मीर रजा की मौत की तहकीकात जुडिशल कमीशन करेगा। सिंध काबीना ने जुडिशल कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी। हाजिर सर्विस जज कमीशन के सरबराह होंगे। 30 दिन में रिपोर्ट पेश करेगा। कमीशन मीर रजा कत्ल केस की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरकारी महकमों, इदारों और अफसरान को कमीशन से ताउन की हिदायत। कमीशन गवाहों को तलब, हलफ पर बयानात कलम बंद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड तलब कर सकेगा। मीर रजा के अहल खाना ने सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन के फैसले को मुस्तरद किया। कहा, हमसे TOR के बारे में कोई मुशावरत नहीं की गई। कल सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। कत्ल केस की तहकीकात जुडिशल कमीशन का काम नहीं। केस की तहकीकात के लिए GIT बनाने का मुतालबा। मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम हासिल कर ली गई। सिम के जरिए मीर रजा के WhatsApp अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी। मालूमात केस में मददगार साबित हो सकती हैं। पाकिस्तान के अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल तेहरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। दौरे का मकसद ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल का दौरा खत्ते में अमन और सलामती के फरोग के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों का तसलसल है। फील्ड मार्शल ईरान को अमेरिका के पैगाम पहुंचाएंगे। ईरान की खलीजी ममालिक को अमरीकी पाबंदियों में शमूलियत पर सख्त धमकी। सरबराह ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रजाई कहते हैं, खलीजी ममालिक ने ईरान के खिलाफ अमरीकी मुआशी पाबंदियों में ताउन किया तो तेहरान फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देगा। अमरीका से ताउन करने की सूरत में आपने हॉर्मज़ से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरने देंगे। अमरीका रवैया तब्दील होने तक आपने हॉर्मज़ बंद रखने का भी ऐलान। कहा, कशीदगी सिर्फ बातचीत से हल नहीं हो सकती। अमरीका को अमली इक़दाम करना होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि दुश्मन ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने का सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरानी मुज़ाहमत ने दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान इस वक्त मुआशी और अस्करी लिहाज से हालत जंग में है, ताहम मुल्क मुश्किलात के सामने मजबूती से डटा हुआ है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर आबना हुर्मस को नया अमरीकी इलाका करार दे दिया। सोशल मीडिया पर आबना हुर्मस की तस्वीर भी शेयर कर दी। सदर ट्रंप 18 अगस्त को भी यही तस्वीर शेयर कर चुके। 14 अगस्त को न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में जल्द आबना हुर्मस को अमरीकी इलाका करार देने का इंदिया दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी बहरिया ने तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन की बहरे अरब में ऑपरेशनल तैयारियों पर गुफ्तगू की। ईरान को मक्का दिफाई मुआहदे में शामिल होने की दावत दी गई। ईरानी मीडिया का दावा, ईरान मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत की तजवीज़ का जायजा ले रहा है। ईरानी अहदेदार ने कहा, ईरान मगरबी एशिया में इलाकाई सिक्योरिटी इत्तेहाद बनाने की कोशिशों को सराहता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अब तक मुआहदे की दावत से मुतालिक तस्दीक नहीं की। मक्का मुआहदे पर 7 अगस्त को सऊदी वली अहद, तुर्क सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए थे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी इजलास में शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अहम पेशरफ्त। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और नए वज़ीर आज़म के नाम पर भी गौर। शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल। दिफाई ताकत मुल्क और रियासत की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मजबूत दिफाई क़ुव्वत के कायल हैं। मौलाना फजल रहमान ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, हुक्मरानों का आइन पर अमल ना करना इनकी कोताही है। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने अपने अपने हल्कों में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। मरीम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली को अपने हल्कों के अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशां रहने की हिदायत। कहा कि पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है।
पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफीद हो रहे हैं। पंजाब ई-बस और मरियम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। जमात इस्लामी का महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के 8वें रोज एहतजाज जारी। अमीर जमात इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क की शटडाउन हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जंगी हालात में भी हुक्मरानों ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराए। लेवी का भत्ता टैक्स किसी सूरत नहीं होना चाहिए। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी पड़ेगी। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से तामीराती शोबा शदीद मुतासिर। मुल्क भर में सीमेंट, सरिया और दीगर तामीराती सामान महंगा हो गया। लाहौर में 1000 ईंट की कीमत 25,000 रुपए हो गई। सरिये की कीमतों में भी इजाफा 250 रुपए किलो से 260 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। सीमेंट की बोरी 60 रुपए इजाफे से 1580 रुपए तक पहुंच गई। गुजरावाला में 1000 ईंट की कीमत 18,000 से बढ़कर 28,000 रुपए मुकर्रर। फैसलाबाद में बजरी की कीमत 15,000 रुपए फी 100 फिट मुकर्रर। पेशावर में तामीराती सीमेंट की बोरी 1600 रुपए की हो गई। हैदराबाद में सरिया 227 से बढ़कर 270 रुपए फी किलो पहुंच गया। अरकान पार्लियामेंट के लिए 104 फैमिली सूट्स की तामीर आखिरी मरहले में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सितंबर में अरकान पार्लियामेंट की इजाफी रहायशगाहों के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। 50 अरकान पार्लियामेंट इस वक्त सरकारी रहायशगाहों से महरूम हैं। तामीर में ताखीर से मंसूबे की लागत 3 अरब से बढ़कर 8 अरब हो गई। नून लीग के 2 सेनेटर्स का मंसूबे की तकमील से कबल फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयद आले नासिर और सेनेटर नासिर बट फॉरेंसिक ऑडिट चाहते हैं। चेयरमैन यूसुफ रजा गेलानी और स्पीकर एयाज सादिक सेनेटर्स के मुतालबे पर हैरान। स्पीकर ने मंसूबा हर हाल में सितंबर के पहले हफ्ते तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती जंग में तेजी। कनाडा का अमेरिकी टैरिफ के जवाब में जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी कहते हैं तिजारत के मामले पर अमेरिका से हालत जंग में है। 8 सितंबर से अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर मसनूआत पर नए तिजारती टैरिफ नाफिज किए जाएंगे। हालिया दिनों में अमेरिका ने नई शराइत पेश की जो माशी तौर पर नाकाबिले कबूल थी। कनाडा अपने माशी मफादात के दिफा से पीछे नहीं हटेगा। कैनेडियन वर्कर्स, किसानों, खानदानों और कारोबारी इदारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तिजारती मुज़ाकरात नाकाम होने पर सदर ट्रंप ने कनाडा पर 50% टैरिफ आयद किया। इसराइल तुर्किया के साथ जंग के दहाने पर पहुंच चुका। शाम में इसराइली हमला तुर्किया के साथ जंग का आगाज हो सकता था। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची का इंकशाफ। टॉम बराक के मुताबिक शाम में इसराइली हमले ने तुर्क इसराइल बराह रास्त फौजी तसादुम का खतरा पैदा कर दिया था। इसराइल को इतला मिली कि तुर्किया मुमकिना तौर पर शाम के फौजी अड्डे पर अस्करी असासे मुंतकिल कर रहा है। वाशिंगटन ने मालूमात की जांच के बाद तुर्क फौजी असासों की मुंतकिली की तरदीद कर दी। सिफारती राब्तों के बावजूद इसराइली जंगी तैयारे शाम पहुंचे। वाशिंगटन या तुर्किया को पेशगी इतला दिए बगैर शामी एयरबेस को निशाना बनाया। तुर्की ने इसराइली तैयारों को बढ़ते देखा तो जंगी तैयारे रवाना करने की सूरत हाल पैदा हुई। आबने हुर्मुज़ में गुज़श्ता हफ्ते ईरान ने 5 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों में जहाज़ों को नुकसान पहुंचा मगर कोई जहाज़ गर्क नहीं हुआ। गुज़श्ता हफ्ते 103 बहरी जहाज आबने हुर्मुज़ में दाखिल और 89 बाहर निकले। इससे पिछले हफ्ते 76 बहरी जहाज आबने हुर्मुज़ में दाखिल और 75 बाहर निकले थे। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों के बावजूद आबने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त में इजाफा हुआ। उधर ईरानी हैकर्स का बरतानवी पावर प्लांट पर साइबर हमला। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से मुंसलिक हैकर्स ने बरतानिया के एक छोटे पावर प्लांट को मुबैना तौर पर 4 रोज तक बंद रखा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में बोका रेटन के साहिल के करीब छोटा तैयारा समंदर में गिरकर तबाह। लैंडिंग के दौरान पेश आने वाले हादसे में एक पायलट जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी पायलट को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तैयारा हादसे से कबल पानी से चंद फीट की बुलंदी पर परवाज करता दिखाई दिया।
इटली के एयरपोर्ट पर शदीद तूफानी हवाओं ने सूरत हाल खतरनाक बना दी। तेज हवाओं ने रनवे पर खड़े छोटे तैयारों को उलट दिया। वीडियो में तैयारे हवाओं के जोर से सिरकते, घूमते और बेकाबू होकर खिलौनों की तरह इधर उधर उलटते दिखाई दिए।